नमो नमो विद्यार्थियों, जयतु संस्कृतम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत में धातु रूप प्रकरण भाग 1। आप लोग जरूर नोट कीजिएगा और समझिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे धातु रूप प्रकरण भाग 1। तो देखिए, धातु किसे कहते हैं, क्रिया क्या है, पद क्या है, गण क्या है, ये हम आपको आज समझाएंगे। तो देखिए, क्रिया जिसके द्वारा किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, जिसके द्वारा किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, प्रयोग के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तन होता है। प्रयोग जैसे जैसे प्रयोग होगा तो क्रियाओं में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होने से पहले क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का जो मूल रूप शेष बचता है, उसे हम संस्कृत में धातु कहते हैं। तो देख लीजिए, आपको समझ आ चुका होगा, जिसके द्वारा किसी कार्य का करना है ना, लिखना, पढ़ना, खाना, है ना, जाना, ये क्या है ये है क्रिया करना, है ना। किसी कार्य का करना यानी क्रिया करना। लिखने का हम कार्य कर रहे हैं, पढ़ने का हम कार्य कर रहे हैं, जाने का हम कार्य कर रहे हैं, ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो जिसके द्वारा किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। प्रयोग के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने से पहले क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। तो ये देखिए, धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। तो जैसे देखिए, हम आपको समझाएंगे, जैसे रामः मंदिरम गच्छति। रामः मंदिरम गच्छति, राम कहाँ जा रहा है, मंदिर जा रहा है। राम मंदिर जाता है। गच्छति यानी जाता है, जा रहा है। इस वाक्य में गच्छति जाता है, क्रिया के द्वारा जाने का कार्य हो रहा है। क्रिया के द्वारा काय का कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है। अतः गच्छति क्रिया है। गच्छति क्या है, क्रिया है। लेकिन इसका जब मूल रूप बचेगा, गच्छति क्या है, क्रिया है, तो मूल रूप क्या है इसका, गम है। गम क्या है, हमारी धातु है। यह गम मूल धातु से बनी है, इसलिए क्या है, ये गम धातु है। अतः इसमें गम धातु है। तो गच्छति है ना, तो गम धातु से मिलकर बना है ना, बनाए कि नहीं, गम धातु से मिलकर। तो समझ आ चुका होगा कि गच्छति क्या है, जाता है। क्रिया के द्वारा काय का कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है। अतः गच्छति क्या है, क्रिया है। गच्छति क्या है, क्रिया है। लिखति क्या है, क्रिया है। पठति क्या है, क्रिया है। लेकिन लिखति में कौन सी धातु है, लिख धातु है। पठति में कौन सी धातु है, पठ धातु है। उसी प्रकार देखिए, गम मूल धातु से बनी है, अतः इसमें गम धातु है। तो आप लोग क्रिया और धातु समझ चुके होंगे। अब देखिए, गण क्या आ गए, हम लोग धातु रूप प्रकरण में गण पे आ गए। तो संस्कृत में धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया है। कितने गणों में, 10 गणों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, गण का नाम है हमारा, पहला है भवादि गण। तो गण की प्रथम धातु है भू। तो देखिए, भवादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण। तो अब देखिए, भवादि यानी गण, प्रथम क्या है, गण हमारा भवादि गण है, जो भू धातु से, इसका क्या हुआ है, नामकरण भू धातु से हुआ है। कौन सी धातु से हुआ है, भू धातु से। उसी प्रकार अदादि गण है, जिसका नामकरण अध धातु से हुआ है। जुहोत्यादि गण हु धातु से, दिवादि गण दिव धातु से, स्वादि गण शु धातु से। अब देखिए, तुदादि गण तुद धातु से, और रुधादि गण रुध धातु से, तनादि गण तन धातु से, क्रयादि गण क्री, और चुरादि गण चूर। तो आपको अगर परीक्षा में पूछा जाए कि संस्कृत में धातुओं को कितने गणों में विभाजित किया गया है, तो 10 गणों में विभाजित किया गया है।
देखिए ये आपको गण भी समझ आ चुके होंगे। भवादि गण, अदादि गण, जुहाद्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुधादि गण, तनादि गण, क्रयादि गण, चुरादि गण, है ना। और अब देखिए आप लोग पद, क्या आ गया? पद आ गया। पद है क्रियाओं के रूप चलने के क्रम को पद कहते हैं। तो देखिए पद, क्रियाओं के रूप चलने के क्रम को क्या कहेंगे? पद कहेंगे। पद किसे कहते हैं? अगर आपको परीक्षा में पूछा कि पद किसे कहते हैं, तो क्रियाओं के रूप चलने के क्रम को पद कहते हैं। पद दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं पद। पहला हमारा परस्मय पद और दूसरा हमारा आत्मनेय पद, है ना। पहला हमारा कौन सा पद है? परस्मय पद है। और दूसरा हमारा कौन सा पद है? आत्मनेय पद है। देखिए आप लोग को दिखा दिया जा रहा है, आप लोग देख लीजिए। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला परस्मय पद, दूसरा आत्मनेय पद। पद के अनुसार धातु भेद। पद के अनुसार धातु भेद। पद के अनुसार धातुएं तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पद कितने होते हैं हमारे? दो होते हैं, परस्मय पद और आत्मनेय पद। अब पद के अनुसार धातु भेद, तो पद के अनुसार धातुएं तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। परस्मय पदी, जिसके अंतर्गत पठ, गम, लिख धातुएं आती है। समझ गए? पठ, गम, लिख। आत्मनेय पदी सेव, मुद, लभ। उभय पदी दोनों ही प्रकार की धातुएं इसमें चलते रहती है, जैसे क्र, ब्रू और पच। समझ गए? तो आप लोग देख लीजिए, धातु रूप प्रकरण भाग 1 है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको अच्छे से दिखा दिया जा रहा है, जरूर नोट कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार, को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।